नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवने कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी गवं सुदशरथ अजिरधिहारी दीनदयालु बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकलय मंगल मूलय मंगल। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बरहु अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होइत मोरा करहु सुदेहि दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन, साष्टांग प्रणाम अभिनंदन। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। केसरी नंदन हनुमत लाला जी के चरणों में वंदन। यहाँ पर जितने भी भक्त अनुरागी प्रभु श्री राम कथा श्रवण के लिए विराजमान हैं, स्थान ग्रहण किए हुए हैं, आप सभी में सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी की भावना को हृदयंगम करते हुए अंतस्थल की अनंत गहराइयों से आप सभी को जय जय सिया राम। भक्त अनुरागियों, हम सभी श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के विभिन्न प्रसंगों और कथाओं का आनंद ले रहे हैं। हम सभी उसके अथाह सागर में, अथाह समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है जो कि हम सभी एकत्रित होते हैं भगवत कथा के लिए। कागभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़ जी महाराज, मुझे भी एक बार
प्रभु श्री राम की माया व्याप्त हुई थी। मेरे मन में भी संदेह हुआ था, मेरे मन में भी शंका हुई थी प्रभु श्री राम के चरित्रों को लेकर। कागभूषण जी महाराज ने कहा कि हमारे आराध्य देव बालक श्री राम है, बड़ी ही मोहिनी छटा है, बड़ी ही अद्भुत छटा है, घुंघराले बाल है, श्यामला रंग, हथेलियां गोरी गोरी और सुंदर से रूप में प्रभु श्री राम अपने दोनों पैरों के घुटने और हाथों के बल से जमीन पर चला करते हैं। जब मुस्कुराते हैं तो मनमोहक छवि उनकी होती है। हमारे प्रभु आराध्य देव हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद की भूपति लैनी कसे अवलोकी हो सोचा विमोचन की जय ठगी सिरही न ठगे धिक से तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन चातक से सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोरुह से विकसे बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमक घन बीच जग छवि मोती न मालय अमोलन की घुंघरारी लट लटक मुख ऊपर नैन नलोल कपोलन की। प्रभु श्री राम की अद्भुत छटा है बाल रूप में। कागभूषण जी महाराज कहते हैं कि महाराज दशरथ जी का घर बहुत ही सुंदर, भव्य, मन को मोहित करने वाला सुंदर सुंदर खंभे, सुंदर आंगन, और उसी आंगन में बालक प्रभु श्री राम जी विचरण करते। उनके शरीर पर आभूषण सुसज्जित है, उनके पेट पर 3 रेखाएं बनी हुई हैं, बहुत ही मनमोहक। हमारे आराध्य देव वही बाल रूप प्रभु श्री राम। सभी माया के जितने भी रूप हैं सभी प्रभु श्री राम जी के अधीन। जिस तरह से वे चाहते हैं उसी तरह से माया को नचाते हैं और वह माया लोगों के ऊपर व्याप्त रहती है। अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, अपने भक्तों को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रभु श्री राम माया से ग्रसित करा देते हैं, और जब आत्मबोध होता है तो प्रभु अपनी माया को वापस ले लेते हैं। बहुत सुंदर चित्र कागभूषण जी महाराज ने कहा कि जब जब प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ है तब तक मैं अयोध्या में जाकर के रहता हूँ, और 5 वर्षों तक वहां रहता हूँ। बालक रूप प्रभु श्री राम के रूप को देख करके, छवि को अवलोकित करके हम निहारते हुए आनंद विभोर किया करते। जब बालक अपने पिता माता के आंगन में विचरण कर रहे हैं प्रभु श्री राम, उस समय मैं कौवे का रूप धारण करके, छोटे से कौवे का रूप धारण करके वहां पर जाता हूं, और प्रभु मुझे देख करके बहुत खुश होते। जब मैं वहां से भागने लगता हूं तो बाल रूप प्रभु श्री राम कुआं दिखा दिखा करके हमको अपनी ओर आकर्षित कराते हैं, अपनी ओर लाते हैं। जब मैं उनके नजदीक पहुंचता हूं तो हंसने लगते हैं, जय जय श्री राम। और जब उनसे दूर भागने लगता हूं तो रोने लगते हैं, और जब नजदीक पहुंच करके उनके चरणों को स्पर्श करना चाहता हूं तो मुझे देखते देखते और धीरे धीरे भागना पड़ता है। प्रभु के सुंदर अलौकिक जो छटा है, इसे देख करके हमारा मन मुक्त, हमारे अंदर माया व्याप्त होने लगी। गरुड़ जी महाराज कि आखिर यह कौन प्रभु है जो कि इस तरह से बाल चरित कर। प्रभु ने सोचा कि भक्त के
इस भावना को भक्त के हृदय में जो यह माया व्याप्त हो रही है, इस माया को जड़ से उखाड़ने की जरूरत पड़ेगी। अजब लीला प्रभु की रही। प्रभु मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जब मैं भागता हूँ मुझे पकड़ना चाहते हैं, मैं भागने लगता हूँ, उड़ने लगता हूँ, उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक में जाता हूँ, वहां भी देखता हूँ कि प्रभु श्री राम के हाथ हमारे पीछे चले आ रहे। हे गरुड़ जी महाराज, वहां से उड़ते हुए हम ये जो 7 आवरण है, 7 आवरणों को पार करता हूँ, लेकिन जहां तक जाता हूँ वहां तक देखता हूँ प्रभु श्री राम के हाथ हमारे पीछे हमको पकड़ने के लिए चले आ रहे हैं, और मात्र 2 अंगुल की दूरी हमारे शरीर में और प्रभु श्री राम के हाथ में। अद्भुत लीला है, अपरंपार लीला है प्रभु की। मैं इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूं, और जैसे ही प्रभु श्री राम अपने मुख को खोलते हैं, मैं उनके मुख में प्रवेश कर जाता हूं। हे गौरी महाराज, जब मैं वहां पहुंचा उनके उदर में, वहां पर हमने सभी देवताओं को देखा, वहां पर हमने जड़ और चेतन सभी प्राणियों को देखा, वहां हमने यम दिक्पाल जितने भी हैं सबको देखा। और उससे भी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात तो वह हुई कि जब हमने प्रभु श्री राम को भी वहां विराजमान देखा, मैं काफी अचंभित हो गया। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है क्या। जैसे ही प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगते हैं, मैं उनके मुख से बाहर निकलता हूं। प्रभु की अद्भुत लीला है यह बात। और प्रभु काफी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे कागभूषण जी महाराज, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आप जो मांगना चाहते हैं हमसे मांग सकते। उन्होंने रिद्धि सिद्धि सबकी गिनती कराई कि आप जो चाहते हैं उसे मांग लें। और आश्चर्य की बात सज्जनों यह है, यह जो कागभूषण जी और प्रभु श्री राम जी की लीला है, इन्हें कोई अन्य नहीं देख पाया है। ना तो उनके अन्य भाइयों ने देखा, ना तो माता ने देखा, ना तो वो दशरथ जी महाराज ने देखा। जब प्रभु श्री राम जी कागभूषण जी को कहते हैं कि आप जो भी मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिए, मैं काफी प्रसन्न हूं। गरुड़ जी महाराज ने कहा कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। प्रभु श्री राम ने कहा, कागभूषुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल गुण खान। जो भी आप मांगना चाहते हैं आप मांग लीजिए, हम आपको सब कुछ वरदान में देने के लिए तैयार है, आपकी भक्ति से। लेकिन कागभूषण जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाओ, जही खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। हे प्रभु, मुझे अविरल भक्ति दीजिए आपकी, जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में समर्पित रहूं, आपके शरण में पड़ा रहूं, यही भक्ति मुझे चाहिए। अब सच बताऊं, यदि प्रभु के साथ भक्ति हमारी हो जाती है, प्रभु में प्रगाढ़ विश्वास होता है, अगाध विश्वास होता है, तो हमारी जिम्मेवारियां प्रभु संभालना सीखता। जब तक हमें स्वयं में लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, जब तक हमें लगता है कि हम में शक्ति है, जब तक लगता है कि हम में ज्ञान बल है, जब तक लगता है कि हम में धन बल है, जब तक लगता है कि हमारे अंदर बुद्धि बल है, जब तक लगता है कि हमारे अंदर सौंदर्य बल है,
इस अहंकार के रहते प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो पाती। प्रभु श्री राम हमारी मदद करने से दूर रह जाते हैं। लेकिन हमारे भक्तानुरागियों, जैसे ही हमें इन सबसे अलग होकर के प्रभु श्री राम पर विश्वास होने लगता है, द्रौपदी जी को काफी विश्वास था चीरहरण के समय कि हमारे पांडव हमारी रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह यहाँ पर बैठे हुए वे हमारी रक्षा करेंगे, धृतराष्ट्र महाराज हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन इन्हीं के द्वारा रक्षा नहीं हुई तो अपनी ताकत लगाना प्रारंभ किया द्रौपदी ने कि हमारा चीर किसी तरह से बच जाए। दुशासन चीर को खींचता जा रहा है, लेकिन शक्ति जवाब देने लगी। जब पूरी ताकत का अहम समाप्त होता है तो याद करती है प्रभु को और उसके उपरांत प्रभु दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं और द्रौपदी के चीरहरण की रक्षा कर चीरहरण से रक्षा करते हैं। गजग्राह की जब लड़ाई चल रही थी उसमें जब तक गज को अपने ताकत पर भरोसा था, गज को जब तक लगता था कि मैं ग्राह का सामना कर लूंगा, ग्राह मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, तब तक वह पूरी तरह से लड़ाई करता रहा और गज के पैर को पकड़ करके ग्राह उस सरोवर में खींचता चला जा रहा था। इतनी लड़ाई तेज हो रही थी, इस सरोवर का जल कीचड़ में बदल गया था। जब तक हाथी का पैर कीचड़ में गया तब तक भी ताकत का उसे भरोसा था, अहम का भरोसा था। पूरा शरीर जब उस जल और कीचड़ में चला गया तब भी ताकत का भरोसा था। जब उसके गर्दन उस जल तक चले गए तब भी ताकत का भरोसा था। जब सूर्य डूबने की स्थिति आई उस गज को लगा कि अब हमारी रक्षा कोई नहीं, प्रभु ही कर सकते हैं। वहीं से कमल का एक फूल उखाड़ करके और प्रभु का स्तवन प्रारंभ करते हैं और तब प्रभु की कृपा होती है और ग्राह से गज की रक्षा होती है। हमारे भक्तानुरागियों, जब हमारे अंदर हो जाएगा कि हमारे अंदर जो भी बल है, चाहे वह ताकत का बल हो, सौंदर्य का बल हो, धन का बल हो, रूप का बल हो, यह सब प्रभु श्री राम का दिया हुआ है। और जब तक श्री राम की कृपा होगी हमारे पास होंगे और जैसे ही उनकी कृपा हमसे अलग होगी, हमसे दूर चले जाएंगे, उस दिन से प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर होना प्रारंभ होगी और वे हमारी देखरेख करेंगे। बस प्रभु श्री राम को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। समस्त कर्मों को करते रहे, जो भी आपके निमित्त दिए गए कर्म हो उन कर्मों को करते रहे, लेकिन भरोसा बनाए रखें कि ये भी जो भी हमारे कर्म हो रहे हैं इनके ऊपर प्रभु की अगाध कृपा है और उन्हीं कृपा से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारा जीवन धन्य होगा। हम बस अपने आप को समर्पित कर दें प्रभु को। कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि अब हमारे हृदय में प्रभु के प्रति जो माया आई थी, जो शंका आई थी, अब कुछ भी नहीं है, सारे शंका का निवारण हो गया है और यह माया प्रभु की ही रचाई हुई है। यह माया चाहे वह सांसारिक मोह की जो भी वस्तु हो, प्रभु की ही है। और जब तक हमारे अंदर अहम भाव होता है, अहंकार होता है, प्रभु इस माया से इस जीव को नचाते रहते हैं। और जैसे ही अहम भाव का समापन होता है, अहम भाव घटना प्रारंभ होता है, प्रभु अपनी माया को समेट लेते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज कथा इतनी भयो सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण। पुष्पांजलि अर्पण करऊं, ग्रहण करऊं महाराज,
कृपा दृष्टि अवलोकिए सब अपराध विसार। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत